बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है। टू फोर्सेस F1 15 न्यूटन मेकिंग एंगल θ1 70 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, यानी कि आपके पास जो पहली फोर्स है 15 न्यूटन की, उसका एंगल मैंने θ1 लिया हुआ है विच इज 70 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, and force F2 is equal to 25 Newton making an angle θ2 equals to 220 with positive x-axis. Okay, act at a point, calculate the resultant force. अच्छा, क्वेश्चन में आपको दो फोर्सेस दी हुई हैं और दोनों के अलग अलग एंगल गिवन है आपको, और एंगल गिवन होने के साथ उन्होंने बताया है कि इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए Fr। सही। अब डायग्राम अगर आप बनाओगे तो अगर कैलकुलेट करके बनाना चाह रहे हो आपकी मर्जी है डायग्राम अगर बनाना चाह रहे हो तो भी मर्जी है, जरूरत नहीं है डायग्राम की। सही है, थ्योरेटिकल चीजों को समझ लें, डायग्राम एंड में बना सकते हो। सही है, अभी हमें डायग्राम के जरिए कुछ भी समझना है। अभी हमें थ्योरेटिकल और जो कॉन्सेप्चुअल बातें हम कर चुके हैं उसके ऊपर बेसिस कुछ चीजों को याद रखते हुए काम करना है। क्या चीजें हैं वो जरा देखते हैं। पहले हम डाटा बना लेते हैं इसका। जो गिवन है आपको वो आपके पास F1 θ1 है, F2 θ2 है, और रिक्वायर्ड में आपके पास Fr यानी कि रिजल्टेंट फोर्स है। बेटा रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मालूमात चाहिए, कैलकुलेशन करनी है, तो इन्होंने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मालूम करके देना है आपको। ओके, और बेसिकली आपको रिजल्टेंट फोर्स का एंगल भी निकालना है। सही है, आपको एंगल भी फाइंड आउट करना है, या डायरेक्शन ऑफ कह सकते हो उसको। सही है, आप इसको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, यानी थीटा मालूम करना है आपको, यहाँ पे एंगल भी मालूम करना है। सही, मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे हम जब ये मालूम करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो मालूम करना ही नहीं था हमें। अगर वो पर्टिकुलर करके कहते कि मैग्नीट्यूड ऑफ Fr मालूम करो या रिजल्टेंट फोर्स मालूम करो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालिएगा। लेकिन अगर वो कहे कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्योंकि फोर्स आने वाली फोर्स आपके पास वेक्टर फॉर्म में होगी, और वेक्टर विदाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात करनी है। सही है भाई, चलो बाय यूजिंग, सबसे पहले क्योंकि मुझे ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो आप नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, व्हिच इज दिस। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला है। सही है, Fr इज इक्वल टू अंडर रूट Frx स्क्वायर प्लस Fry स्क्वायर। ना मुझे Frx पता है ना मुझे Fry पता है। सही है, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम हमने Rx भी निकाला है Ry भी निकाला है, उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। देख लेते हैं। सो Frx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। वहां A भी इस्तेमाल करा था, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे गिवन ही F1 F2 है तो आप A और B को यहाँ पे F1 और F2 ले लीजिए। सही है, सेम काम यहाँ पे आप प्रोसेस करेंगे तो Frx किसके बराबर हो जाएगा, F1x के और F2x के, यानी दो वेक्टर्स जो आपको दिए गए हैं उनका x एक्सिस मिलके रिजल्टेंट का x एक्सिस बनाएगा। ये कल वाली बात आ रही है सामने। Frx किसके बराबर हो जाएगा, अब ये वाली इक्वेशन भी हमने ड्राइव की हुई है कि अलोंग x एक्सिस आप cos थीटा इस्तेमाल करते हैं तो इट विल बिकम F1x cos θ1 एंड F2 cos θ2। सही है भाई, F1 cos θ1 F2 cos θ2। ये आप 1 और 2 लगा लें ताकि थीटा और
F1 और F2 के लिए थीटा अलग होता है। नाउ FRX क्या हो जाएगा बेटा, F1 भी पता है, F2 भी पता है, थीटा 1 भी पता है, थीटा 2 भी पता है, वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। तो F1 is 15, थीटा 1 is 70, F2 is 25, थीटा 2 is 220। पहले एंगल सॉल्व करेंगे, cos 70 निकालें, 15 से मल्टीप्लाई कर दें, cos 220 निकालें, 25 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.13 F1 के लिए और -19.15 इसके लिए F2 के लिए। सिंप्लीफाई करें बेटा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -14.02 न्यूटन। ओके, नाउ अब हमें जो मालूम करना है वो y एक्सिस के लिए काम करना है, FRY। तो वी नो FRY किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू अगेन दैट एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, उसमें हमने FRY भी निकाला था। ओके, सो FRY किसके बराबर हो जाएगा बेटा, F1Y प्लस F2Y, यानी कि आप Y के लिए काम करोगे आप, तो Y का मतलब अब आप कॉज नहीं साइन को इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। मतलब F1 साइन थीटा 1 यानी थीटा 1 और F2 साइन थीटा 2। ओके, F1 भी गिवन है, थीटा 1 भी गिवन है, सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है ना भाई फॉर्मूले की वजह से, सारी वैल्यूज पुट कर दो। सो F1 is 15, थीटा 1 is 70, F2 is 25, थीटा 2 is 220। नाउ आप अलग अलग सिंप्लीफाई करें, पहले साइन 70 निकालें, उसमें 15 मल्टीप्लाई करें, 14.09 आंसर आ जाएगा। फिर साइन 220 निकालें, 25 उसमें मल्टीप्लाई करें, -16.07 आएगा, और इन द एंड आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करके 1.98 विद नेगेटिव साइन। These are two equations for solution of magnitude of resultant vector. अच्छा जी, नाउ अब हमें FRX भी पता है, FRY भी पता है, तो मुझे यही तो चाहिए था जो फॉर्मूले में पुट कर सकूं। तो बेटा इक्वेशन 2 एंड 3 आपके पास वो इक्वेशंस हैं जो इक्वेशन 1 में पुट होने की काबिल हो चुकी हैं। तो नाउ पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो आपने जैसे ही वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करा, आपको नजर आ गया सर अब सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से, स्क्वायर अप्लाई करो, ऐड करो, और आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 14.16 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड आया है। ओके, और याद रखना मैग्नीट्यूड आपके पास रिजल्टेंट का आया है, सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू Rx एंड Ry आपको ये पता है कि सर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है या रिजल्टेंट की जो पोजीशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे बनती है। ओके, रिजल्टेंट की जो पोजीशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे बनती है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा भी देता हूँ, जो दोनों वैल्यूज नेगेटिव अपने पास रखता है। ओके, जो दोनों वैल्यूज अपने पास नेगेटिव रखता है। यहाँ पे दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं Rx भी नेगेटिव आया है, Ry भी नेगेटिव आया है, इट मींस योर रिजल्टेंट वेक्टर lies on third quadrant. Okay, lies on third quadrant। इसका मतलब आपके पास जो एंगल आएगा वो गलत आ जाएगा अगर आप ये ना करें जो मैं आगे बताने वाला हूँ, सही है। तो नाउ फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन का मतलब है कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है, जरा गौर करिएगा। फॉर रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, Ry और Rx को रेशो में ले लें और उसका tan इनवर्स निकालना है। तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 7.97 डिग्री, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंगल फॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव वाला हुआ है। ओके, पॉजिटिव मींस के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करे हैं ऑब्वियसली आपने नेगेटिव पुट करे हैं, लेकिन जब आपके पास क्वाड्रेंट चेंज होता है तो अब आपको एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकालना होता है, सही। अगर आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर कोई वैल्यू आपके पास पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐड कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वो कुछ ना कुछ क्या है, गौर से सुनिएगा बेटा। बोथ आर नेगेटिव, इट मींस रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें पता है। ओके, तो आप हमेशा हमेशा 180 को यूज करेंगे। वजह ये है कि 180 अलोंग एक्स एक्सिस मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल कहलाता है अलोंग एक्स एक्सिस 180। तो अगर आपके पास आपको लग रहा है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास बन रहा है, सही है, तो आप 180 से माइनस करते हैं हमेशा, सही है। जब भी आपको लगेगा कि सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई काम हो रहा है, तो आप हमेशा 180 से माइनस करते हैं, सही है। लेकिन अगर आपको लगे कि सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो आप हमेशा 180 में अपना एंगल ऐड करते हैं। ये इस बात को याद रख लीजिए। तो टोटल एंगल या फाइनल एंगल निकालने के लिए मुझे पता था कि एक्स और वाई आपके पास कहाँ पे एक्स और वाई आपके पास क्या है, नेगेटिव, यानी कि रिजल्टेंट किस तरफ लाई करना चाहिए आपके पास, उसकी पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। इट मींस आपको 180 को ऐड करना होगा अपने गिवन एंगल पे, यानी 7.97 इज नॉट एक्यूरेट और राइट एंगल, बल्कि 180 प्लस 7.97 इज राइट एंगल, व्हिच मींस 187.97 degrees. This is the answer for resultant vector. इसका असाइनमेंट बताता हूँ। असाइनमेंट 2.2 सेम आपके पास सारी चीजें हैं। ओके, असाइनमेंट 2.2 में मैं पहले चीजें क्लियर कर दूं, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो असाइनमेंट 2.2 क्या है, फोर्स F1 जिसका एंगल 30 है, फोर्स F2 जिसका एंगल 150 है। अगेन आप बिल्कुल क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन चल रहा है। फिर से वही पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मालूम करके दे दो आंसर, तो निकाल लो भाई। सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे सॉल्व कर कर दिखाएंगे। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बाकी थैंक यू।